इस कहानी का भावार्थ क्या है, और इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो भी हम आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड। तो सबसे पहले थोड़ा जो कहानी का जो स्टाइल है उसके बारे में बात करते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी है, और इस शॉर्ट स्टोरी में आपको ह्यूमर मिलेगा, मतलब इसमें हास्य है, और उसके साथ ही इसमें जो ह्यूमन नेचर है, जो मानवीय व्यवहार है, वो किस तरीके का होता है ये दिखाने की कोशिश की। तो थोड़ी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है इस कहानी में, कि कैसे लोग दयालु होते हैं और लोग मतलब शंकालु होते हैं, और उसके बाद लोगों के मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। तो इन सब भावों को इस कहानी ने समेटने की कोशिश की है। तो कहानी का जो मेन पात्र है वो उसका नाम लेंचो है, और वो एक काफ़ी हार्ड वर्किंग किसान है, और वैली में रहता है, और उस वैली में मतलब बहुत ही कम घर हैं। तो उसमें दिखाया गया कि कैसे एक दिन उसकी फसल ओलों से बर्बाद हो जाती है, और जब वो उसकी फसल ओलों से बर्बाद हो जाती है तो फिर वो भगवान को चिट्ठी लिखता है। तो ये जो लेंचो का हाउस है, ये सिर्फ एक ही है उस इंटायर जो घाटी है उसमें, और ये जो सबसे छोटी पहाड़ी है उसकी चोटी पे बैठा होता है ये जो घर है, और उसकी मकई की फसल काफ़ी अच्छा कर रही होती है। तो बस सिर्फ एक आस होती है कि अब थोड़ी सी बरसात हो जाए। तो फिर लेंचो देखता है कि कैसे मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ बादल बन रहे हैं, तो उसको लगता है कि चलो अब तो बरसात भी हो जानी है, और फसल भी अच्छी हो रही है, बरसात भी हो जानी है, तो जो उसकी जो कटाई है फसल की, जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत अच्छी होगी। तो बाद में उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बरसात सचमुच में पड़नी शुरू हो जाती है, और लेंचो जो है बरसात के आने से इतना खुश होता है कि वो खुद भी बाहर चला जाता है। पर वो बाहर जाके देखता है कि ये जो बरसात की बूंदें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि 10 सेंट्स के सिक्के हों, और जो छोटी बूंदें थी वो लगभग 5 सेंट्स के बराबर हो। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है इसमें पैसों के बारे में बताया गया है। पैसों स्पेन और मेक्सिको जैसे स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की करेंसी हुआ करती थी। अब तो खैर स्पेन में यूरो चलता है, लेकिन मेक्सिको में अब भी पैसों का ही चलन होता है। तो ये, और जो उसके जो सिक्के होते हैं वो सेंट्स, वो सिक्कों को सेंट्स में बोला जाता है। तो सेंट्स, और मतलब 5 सेंट्स, 10 सेंट्स, 20 सेंट्स ऐसे करके। तो मैंने कहा शायद आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, इससे आपको कहानी समझ में और ज़्यादा आसानी हो। तो बाद में क्या होता है कि जब ये बारिश जो है धीरे धीरे ये बारिश ओलों में तब्दील होने लगती है, तो हवाएं आने लगती हैं और बहुत बड़े बड़े गोले गिरने लगते हैं। तो तब तक भी लेंचो जो है होपफुल है कि शायद ये जो मौसम है ये वापस लौट जाए, मतलब ज़्यादा देर तक ना रहे। लेकिन फिर क्या होता है कि पूरे 1 घंटे तक वो ओले पड़ते रहते हैं। वो घर में, बाग में, पहाड़ी में, मतलब जहाँ देखो वहाँ पे इन ओलों की बरसात होती रहती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो पूरा जो वहाँ का एरिया होता है वो सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद जो पेड़ होते हैं वो उस पर सारे पत्ते गिर जाते हैं उसके, और जो उसकी मकई होती है, जो खेती जो उसकी होती है वो भी पूरी जा चुकी होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब तूफान गुजर जाता है तो वो अपने बेटों से कहता है कि
अगर टिड्डियाँ भी महामारी के रूप में आती तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ देती, मतलब जितना नुकसान ओलों ने किया है उससे कम ही नुकसान होना था। और फिर क्या होता है कि उन्हें पता है कि उनकी पूरी मेहनत बेकार हो गई है, और क्योंकि खेती पे ही सारा उनका दामोदार होता है, खेती से ही उनकी घर गृहस्थी चलती है, तो वो कहते हैं अब जो है इस साल हमारे पास ना तो अनाज होगा खाने के लिए। फिर लेंचो के मन में ख्याल आता है कि अगर कहीं से कोई हमारी मदद कर सकता है तो ये जो है भगवान है। तो वो अपने फिर भी जो है वो अपने उसमें जो है वो आस उसकी गई नहीं होती। तो वो कहता देखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भगवान से गुजारिश करूं कि हमें जो है वो मदद करे। तो दूसरे दिन जो है सुबह के वक्त लेंचो एक चिट्ठी लिखना शुरू करता है भगवान को, और वो सोचता है कि इसे मैं चिट्ठी लिखूंगा और उस चिट्ठी लिखने के बाद मैं जो है ये पत्र भगवान को भेज दूंगा। और उसमें वो लिखता है कि ईश्वर आप मेरी मदद करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मेरा परिवार जो है भूखा रह जाएगा इस साल, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब तक मेरी खेती फिर से दोबारा नहीं शुरू होती और जब तक हमारी फसल फिर से दोबारा घर पे नहीं आती, तब तक के लिए आप मेरी मदद करो। फिर वो क्या करता है कि भगवान के लिए करके वो चिट्ठी को पत्र के अंदर, लिफाफे के अंदर डालता है और एक डाक टिकट चिपकाता है और जो है लेटर बॉक्स में डाल देता है। तो जो डाक ऑफिस का जो डाकिया था वो जो है उस चिट्ठी को निकालता है, और जब वो देखता है कि इस पे जो है गॉड का नाम लिखा है, भगवान के नाम ये चिट्ठी लिखी हुई है, तो वो खोलता है, उसे खोल के पढ़ता है। और जब वो पढ़ता है तो उसे बहुत हंसी आती है, और फिर वो जो है वही लेटर वो अपने बॉस को भी दिखाता है कि देखो कैसे कैसे लोग हैं जो समझते हैं कि शायद भगवान को चिट्ठी लिखेंगे तो भगवान जो है उनकी मदद कर देगा। तो जो पोस्ट मास्टर था वो भी ये देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन फिर वो थोड़ा गंभीर हो गया और उसने जो है फिर वो कहता है कि वही बंदे में कितना विश्वास है, कि इतना विश्वास है कि उसे लगता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, कि काश जिस तरह का विश्वास ईश्वर के लिए इस बंदे के मन में है मेरे पास भी वैसा ही विश्वास होता। तो पहले तो उसने सोचा, मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसने सोचा जो इसका विश्वास जो है ना मैं तोड़ देता हूँ। तो वो मतलब अगर वो रियलिटी लिख देता कि ऐसा कुछ नहीं है या कुछ ऐसा करता जिससे मतलब वो बात आगे नहीं जाती। लेकिन जब उसने वो चिट्ठी खोली और जब उसने देखा कि इसमें तो उसकी मतलब उसका जो हाल दिल लिखा हुआ था, तो उसने सोचा भाई सिर्फ उत्तर दे देने से या फिर सिर्फ ऐसे लिख देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मामला था। तो उसने सोचा क्यों ना चलो मैं इसकी मदद करने की कोशिश करूं। तो फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे उठाए, कुछ अपनी तनख्वाह का जो हिस्सा था वो उसमें डाला, और कुछ दोस्तों से उसने जो है इस दान के कार्य में मदद करने की बात कही। तो सब ने थोड़ी थोड़ी मदद की। तो जो 100 पैसों की जो रकम थी, जो मतलब लेंचो ने मांगी थी, वो तो खैर उसे इतना उठाना तो
खैर काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी जितने पैसे उठे थे वो आधे से ज़्यादा थे। तो उसने जितने भी पैसे उठे वो लेंचो के लिफाफे वाले पते वाले लिफाफों में पैसों को रख दिया, और उसमें एक पत्र भी डाल दिया जिस पे लिखा था कि भगवान, सिर्फ भगवान, एक ही शब्द उस पर लिखा हुआ था, भगवान। तो उसने क्या किया कि जो भी पैसे थे जो उठे थे, जो लोगों से सबसे उठाए थे, उसने वो पैसे उसने लेंचो के लिए जो लिफाफा था उसमें डाले, उसमें एक लेटर भी डाल दिया, लेकिन लेटर में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, वो था भगवान। तो जो अगले संडे जो है लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया पोस्ट ऑफिस, ये पूछने की क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। तो जिस पोस्टमैन ने लेंचो का पत्र उठाया था या पढ़ा था, उसने क्या किया, वो पत्र उसे दे दिया जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने या एम्प्लॉयज़ ने उसके लिए लिखा था। और ऐसा करते हुए और जो पोस्ट मास्टर था उसके अंदर बहुत ही एक ऊंचा भाव था। उसको लगा कि चलो मैं संतोष कर सकता हूं कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है। तो उसने जो है लेंचो को अपने ऑफिस के दरवाजे से देखा, दूर से देखा, दरवाजे से देखा। तो और जब लेंचो ने पैसे देखे तो उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका विश्वास ऐसा था, उसे लगा नहीं ये तो भगवान ने ही भेजे हैं। तो उसे ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ कि ये पैसे कैसे आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसे विश्वास था कि इसे भगवान ने ही भेजा है। फिर उसने पैसे गिने तो फिर वो गुस्सा हो गया कि मैंने तो 100 मांगे थे और यहाँ तो सिर्फ कम है। तो एक तो ये बात कि भगवान से कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो भगवान से मैंने जितने मांगे थे भगवान ने उतने ही भेजे होंगे ना, तो भगवान से ही गलती हो नहीं सकती, और ना वो उसमें कमी करके भेज सकता है। तो मैंने 100 मांगे थे, 100 में से मुझे 100 नहीं मिले, तो ये तो है नहीं कि भगवान ने गिनती हुई गलती कर दी, या ये भी नहीं है कि भगवान ने कहा चलो इसे जितने मांगे उससे कम भेज दो। तो उसके बाद तुरंत लेंचो जो है कागज और स्याही मांगने के लिए पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे गया। तो जहाँ पे डाकखाने में जहाँ लोग अपनी चिट्ठियाँ लिखते हैं, उस मेज पे जाके उसने लिखना शुरू किया, और उसकी जो ललाट पे बहुत सारी वो झुर्रियाँ आई हुई थी। वो इतना गुस्से में था कि वो सारी झुर्रियाँ उसकी बाहर निकल आई थी। फिर वो टिकट खिड़की पे गया, उसने टिकट खरीदा, और उसने जो है फिर मुट्ठी से उसमें जो है मार के टिकट पे उसने वो लिफाफे पे चिपका दिया, क्योंकि वो गुस्से में था। उसके बाद वो चला गया। तो जब पोस्टमैन ने इसे खोल के देखा तो उस पर लिखा था ईश्वर। तो ये लेंचो का लेटर था। फिर उस पोस्टमैन ने फिर खोला तो उस पर लिखा था, ईश्वर, जिस पैसे के बारे में मैंने कहा था उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मुझे मिले, बाकी के भी भेज दें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक काम करना कि इस बार डाकखाने के द्वारा मत भेजना। ये सारे के सारे जो यहाँ पे काम करते हैं ये बदमाश हैं, लेंचो। तो कहने का मतलब ये है कि लेंचो को लगा कि ईश्वर ने पैसे तो ठीक ठाक ही भेजे थे, 100 ही भेजे होंगे, लेकिन जो है डाकखानों वालों ने वो पैसे निकाल लिए, मार लिए बीच में से। तो उसने इस बार चिट्ठी लिखी कि ईश्वर इस बार जो है पैसे भेजना मगर इस डाक से मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेंचो। तो दोस्तों ये था इस शॉर्ट स्टोरी का मेन रूपांतर और जो मेन मैसेज आपने देख ही लिया। ये इसमें ह्यूमर भी है कि उसने गॉड को भेजा, उसके बाद जो है डाकखाने के लोगों ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो इसमें दयालुता भी है। और इसमें जो है लोगों के प्रति जो शक होता है, जो पहले से
दुर्भावना बनी होती है लोगों के मन में, लोगों के लिए, इसमें इस कहानी ने उसको भी दिखाने की कोशिश की है।